नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल आप लोगों के रिक्वेस्ट पर कंप्यूटर नेटवर्क पर नया वीडियो सीरीज लेकर आया हूं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कंप्यूटर साइंस का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस से लिंक रखते हैं तो आपको पता होगा कि बिना नेटवर्किंग के कंप्यूटर का यूज और स्कोप एकदम लिमिटेड हो जाता है। और जैसे ही हम कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जोड़ देते हैं, उसका स्कोप सुपर एक्सटेंड हो जाता है। आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क है क्या चीज और ये कंप्यूटर नेटवर्क में किस तरीके से डेटा का कम्युनिकेशन होता है कि उसका स्कोप काफी बढ़ जाता है। तो इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क को डेप्थ में समझने के लिए हम लोग ये पूरा सीरीज को यूज करेंगे। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ओवरव्यू इंट्रोडक्शंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर साइंस के इस सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को। ये जो एक सिनेरियो आप लोग देख रहे हैं, ये सिनेरियो कंप्यूटर नेटवर्किंग का या नेटवर्किंग का सबसे बेसिक मॉडल है। हम कोशिश करेंगे कि इस मॉडल के थ्रू आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर सकें। अब हम लोग कभी भी डेटा को कम्युनिकेट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं तो हम लोग यही चीज बोलते हैं कि भाई जहां से डेटा ट्रांसमिशंस के लिए शुरू होगा उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, और जो जहां पर डेटा आखिरी में पहुंचेगा और जो उसका आखिरी स्टॉप होगा उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। लेकिन सोर्स से निकलकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो किस किस मीडियम से मूव करता है, किस तरीके से मूव करता है, क्या जो हम एक पिक्चर भेजना चाहते हैं दूसरे के पास, क्या वही पिक्चर टोटल प्रोसेस में ही सफर करता है और आखिरी में डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो चलिए एक एक कर सारे चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग का एक टर्म आएगा सोर्स। आखिर सोर्स क्या है? सोर्स वो डिवाइस है जो डेटा को ओरिजिनेट करता है, मतलब क्रिएट करता है। कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर का पेरिफेरल्स हो, या नहीं तो फिर कोई भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस ही क्यों ना हो। वो सारे डिवाइसेस जो डिवाइसेस कोई डेटा को जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, वो उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के लिए कोई एक डेटा जो कि सोर्स जनरेट कर कर रखा है, उसको हम लोग एक बार डिफाइन कर रहे हैं डीटी से। मतलब डीटी क्या है? डीटी एक वो डेटा है या मैसेज है या इंफॉर्मेशन है जो डेटा को हमको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट। ठीक है। वो डेटा मेरा कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे अगर हम आपके मोबाइल में एक डेटा को सेंड करना चाहते हैं, हो सकता है वो डेटा फोटो हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है हम लोग का टर्म ट्रांसमीटर। आखिर भाई ट्रांसमीटर क्या है? ट्रांसमीटर वो डिवाइस है जो डिवाइस हम लोग के जो डेटा जो जनरेट किए थे सेंड करने के लिए, वो डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली अगर मानकर चलिए, क्या हम जो डेटा एक फोटो हम आपके मोबाइल में सेंड करना चाहते हैं, क्या वही फोटो आपके मोबाइल से निकल कर मेरे मोबाइल में इन होता है? तो जवाब आएगा नहीं। एक्चुअली है क्या चीज, वो फोटो पहले किसी ट्रांसमिटिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वो फॉर्म से एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और फिर वहां से फिर वापस वो फोटो में कन्वर्ट होता है। तो ये जो ट्रांसमिटिंग फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम लोग सिग्नल बोलते हैं। उसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नल बोलते हैं। सिग्नल मेरा कुछ भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। इनफैक्ट वायर जिस तरीके का हो उसके हिसाब से भी हो सकता है, या एयर में मूव करेगा तो उसके हिसाब से भी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हो सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी हो सकता है। अब
नेक्स्ट जो हम लोग का आता है वो आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। आखिर ये कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम वो है जहां पर हम लोग का मीडियम के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। मतलब अगर भाई टीवी में मानकर चलिए कि दो लैपटॉप हमारे पास है नियर बाय में और उसको हम वायर के साथ कनेक्टेड है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए मेरा वायर का मीडियम है। तो ये जो वायर है, पीस ऑफ वायर है, ये वायर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एकदम सिंपल भी हो सकता है, जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया एक वायर। दूसरा वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि हम जिस बंदे से बात कर रहे हो वो बंदा किसी दूसरे कंट्री में, कोई दूसरे लोकेशन, कोई दूसरे टेक्नोलॉजी में हो और हम यहाँ से उसको एक मैसेज भेजना चाहते हैं। तो ये हो सकता है इंटरनेट के थ्रू जाता हो। तो इंटरनेट के थ्रू जाता हो तो इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क को लेता है, तो वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को या कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को यूज करते हुए वहां तक पहुंचेगा। मतलब communication system may be simple as wire or complex as wide area network। कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या है, कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, ये मेरा गाइडेड और अनगाइडेड दोनों हो सकता है या दोनों का मिक्सर भी हो सकता है। गाइडेड मतलब जिसको हम लोग वायर्ड बोलते हैं, एक तार बिछा कर रखे और बोल रहे हैं इसी के थ्रू मूवमेंट होगा, तो हमको पता है कैसे कैसे जा रहा है, तो उसको हम लोग गाइडेड बोलते हैं, जिसको वायर्ड बोलते हैं। और वायरलेस, जैसे हम अगर बोलते हैं, कोई सामने वाला सुन रहा है, तो वो आवाज मेरी निकल कर कैसे उसके पास तक पहुंच रही है, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि जिसके थ्रू वो जाएगा। तो इसको हम लोग वायरलेस बोलते हैं या अनगाइडेड बोलते हैं। और हो सकता है कि मेरा मिक्सिंग हो, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी में कुछ से तक वायर हो, उसका फिर वायरलेस हो, फिर हो सकता है वायर्ड हो। इस तरीके से मिक्सिंग से भी मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम कभी भी मेरा डेटा जो ट्रांसमिट करता है वो परफेक्ट नहीं है। मीडियम में हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉसेस या कुछ होते रहता है। जैसे हम लोग एज्यूम करते हैं, कोई वायर ही हम लोग लेते हैं, तो वायर से अगर एक सिग्नल मेरे एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो हो सकता है वायर में जो है कोई स्क्रैच हो सकता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण से मेरा सिग्नल कमजोर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जितने भी फैक्टर्स आते हैं जिसके कारण से सिग्नल में चेंजेस होता है, इसको हम लोग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम या नहीं तो कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम जे परफेक्ट नहीं है, जे इम्पेयरमेंट से इफेक्टेड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो सिग्नल मेरा ट्रांसमिट हुआ था ट्रांसमीटर से और जो सिग्नल मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम से निकला है, वो दोनों सिग्नल सेम नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हो गया होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं सिग्नल डेंसिटी। अब हम लोग आगे देखते हैं रिसीवर क्या है। रिसीवर वो डिवाइस है जो सिग्नल, जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो सिग्नल को देता है, उस सिग्नल को रिसीव करके डेटा में वापस कन्वर्ट करता है या मैसेज में वापस कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर है क्या चीज, जो सिग्नल मेरे पास आया है, क्या वो सिग्नल ओरिजिनल है, जेन्युइन रहेगा, तब तो उसको हम डेटा में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा ओरिजिनल डेटा आ जाएगा। लेकिन जिस सिग्नल तो मेरा वो ऐसा है नहीं, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर है, तो पहले इसके अंदर में बहुत सारे मैकेनिज्म लगते हैं और उसके बाद वो सिग्नल को ठीक किया जाता है। तो कौन कौन से मैकेनिज्म हम लोग के पास हो सकता है? पहला है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, जो सिग्नल मेरे पास आया है उसके ऊपर में कुछ ऐसे मैकेनिज्म लगा है कि उसके अंदर में से कहां कहां पर चेंजेस हुआ है उसको डिटेक्ट किया जाए और उसको ठीक किया जाए। तो इस चीज को, इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। सेकंड हम लोग का आता है एरर फ्लो। एरर फ्लो का मतलब क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि सिग्नल में से एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट करने में ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इट्स बिकम अ मोर एक्सपेंसिव। तो उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, रीट्रांसमिशन का मैकेनिज्म लगाते हैं। रीट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया, जहां पर जो पार्ट मेरा गड़बड़ है उसको हटा दिए, उसके बदले में दूसरा फिर से रीट्रांसमिशन करवा लिया। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एरर कंट्रोल। कि आखिर कैसे हम पता लगाएंगे कौन से पैकेट में मेरा एरर है और उसको किस तरीके से हम लोग वापस ट्रांसमीटर को बोलेंगे आप ट्रांसमिट कीजिए और रिसीवर के पास वापस पहुंचेगा। ये पूरे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एरर कंट्रोल। नेक्स्ट,
कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दोनों अलग-अलग कंपनी के, अलग-अलग टेक्नोलॉजी के, अलग-अलग स्पीड के होते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ट्रांसमीटर किसी सिग्नल को 100 एमबीपीएस की स्पीड से ट्रांसमिट करता हो, लेकिन रिसीवर सिर्फ 10 एमबीपीएस की स्पीड से ही रिसीव करता है। तब होगा क्या? अगर 1 सेकंड भी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट किया है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो 100 पैकेट्स को ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन उसके रेस्पेक्टिव अगर हम बात करें रिसीवर का, तो वो सिर्फ 10 पैकेट को ही रिसीव कर पाएगा। तो बाकी 90 पैकेट का क्या होगा? वो ओवरफ्लो के कारण से डेटा लॉस्ट हो जाएगा, पैकेट लॉस्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया? अगर ये दोनों के स्पीड में कुछ डिफरेंसेस है, तो हम लोग को क्या करना होता है कि रिसीवर ट्रांसमीटर को ये इंफॉर्मेशन देता है, भैया आप थोड़ा देर रुकिए, हम पहले जितना पैकेट आप लोग दिए थे उसको ठीक करते हैं या उसको ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप ट्रांसमिट कीजिएगा जब हम आपको बोलेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, कि डेटा का जो फ्लो है उसको कम करना, कभी ज्यादा करना, ये चीज को मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन किसको बोलेंगे? डेस्टिनेशन एक्चुअल में वो डिवाइस है जो फाइनल स्टॉप है जहां पर मेरा डेटा को ट्रांसमिट करना था। अब है क्या चीज? डेस्टिनेशन के पास कौन सा डेटा ट्रांसमिटेड होगा? ऑब्वियस है वो ओरिजिनल डेटा होगा, क्योंकि जो भी चेंजेस था, जो भी गड़बड़ हो चुका था सिग्नल में, वो सिग्नल को वहां पर रिसीवर ही वापस दोबारा मंगा कर या ठीक ठाक कर उसको वापस ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया था, और फिर वो उसको डेटा को कन्वर्ट कर कर डेस्टिनेशन के पास पहुंचाया है। इसका मतलब क्या हो गया? डेस्टिनेशन के पास जब भी डेटा पहुंचेगा, उस सोर्स के पास से जो निकला था वही डेटा डेस्टिनेशन के पास भी पहुंचेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जितने भी ये टर्म्स थे, उस टर्म्स को एक बार फिर से रिपीट कर देख लेते हैं। सोर्स क्या था? सोर्स वो डिवाइस है जो डेटा को ओरिजिनेट करता है। ट्रांसमीटर कौन था? जो डेटा को ट्रांसमिट मतलब कन्वर्ट करता है सिग्नल में, और वो ट्रांसमिशन के लिए ट्रांस कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंड करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? वो एक मीडियम है, चैनल है जिसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो। रिसीवर रिसीवर दूसरे एंड का डिवाइस है, जो डिवाइस क्या करता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम से जो सिग्नल आया है उसको ठीक करना, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना ओरिजिनल डेटा में, और डेस्टिनेशन की ओर सेंड करना। और डेस्टिनेशन क्या है? वो वही है जिसके पास हमको फाइनली डेटा को सेंड। ये टर्म्स हम लोग के कम्युनिकेशंस के कुछ बेसिक टर्म्स थे, और बेसिक एक सिनेरियो था हमारा। इस सिनेरियो के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट आएगा, वो आएगा हम लोग का कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स को देखेंगे, और कुछ लेयर के हिसाब से कम्युनिकेशंस को हम लोग डिवाइड करेंगे, या नेटवर्किंग को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद उसको डिटेल समझेंगे। तो अगले वीडियो तक हमको दीजिए इजाजत, और नए वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे।